समय के साथ हमारे को अपनी जिम्मेवारियां छोड़ के, हमारा मान अपमान छोड़ के आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर भी मेरे भाई ने यूं करा, मेरी माँ ने यूं करा, मेरे उसने यूं किया, भगवान के नाम की तरफ जाने की बजाय इन्हीं में फंसा रहता है। तो इन मान अपमानों को छोड़ के, सुख दुखों को छोड़ के एक आयु के बाद में परमात्मा की भक्ति में जाना चाहिए। वो ही कल्याण का मार्ग है। माँ ही कृष्ण बन के आई है, माँ ही विष्णु बन के आई है और माँ ही शिव बन के आई है। तीनों देव माँ का ही रूप हैं और यहाँ तक कि हम सारे जो हैं हम भी माँ का ही रूप है। मिट्टी का घड़ा, जब घड़ा नहीं बना था तो मिट्टी था, और जब घड़ा बन गया तो भी उसके अंदर मिट्टी विराजमान है, और जब वो फूट जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। यानी मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व मिट्टी है। रूप कुछ भी ले ले, इसी तरह से माँ रूप कोई भी ले ले, वो चाहे नर नारायण का ले, वो चाहे कृष्ण भगवान का ले, वो चाहे नरसिंह का ले, वो रूप कोई भी ले, वो चाहे काली का ले, वो चाहे दुर्गा का ले, लेकिन मुख्य तत्व तो माँ परमात्मा ही है और माँ ही है। घर में इस समय नवरात्रों में सबने लगा रखी होंगी जोत, अखंड जोत। अगर नहीं लगा रखी है तो जहां लगा रखी हो वहां से काजल ले आना, चाहे मंदिर से मिले कहीं से ले आना, और उस काजल से नौमी वाले दिन घर के अंदर क्लीम लिख देना दोनों दरवाजों पे। जो माँ का ये मंत्र है, काम बीज मंत्र जो बोलते हैं क्लीम, ये दोनों तरफ लिख देना और माँ से प्रार्थना करना कि माँ ये घर तेरा है और इस घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर पाए। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम, नौमी वाले दिन हमारे यहाँ हवन होगा। उस हवन से आपको थोड़ी भभूत लेके जानी है, और जो आप कलश यात्रा में जल लेके आए थे उसमें से थोड़ा सा जल लेके जाना है। दोनों का आपने घर के अंदर छिड़काव करना है और आपने माँ से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो वो इस घर से बाहर निकले और आपका इस घर में प्रवेश हो और हमारे सारे काम शुभ बने। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे दुख सोते ही माँ अपने आप दूर करेगी। बोलो माता।